नाइस मॉर्निंग टू ऑल। मैं विशाल बेमिशाल आपके सामने कुछ एनटीपीसी से संबंधित कुछ प्रश्न को लेकर आया हूँ। ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं इन प्रश्नों को बहुत कम समय में बनाने का प्रयास करूंगा, तो आप देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है तो बताओ तीनों संख्याओं को योग करें। ध्यान देंगे कि अब पहली और दूसरी का अनुपात यहाँ दे रहा है 8 और 9। ये पहली है और यह दूसरी है, राइट। फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4। दूसरी और ये तीसरी, राइट। यहां पर देखिए कि अब पहले तीनों संख्या निकालें। कैसे निकलेगा तीनों संख्या, उसको निकालें तो देखेंगे कि कहता है कि तीन धनात्मक संख्या मान लेते हैं, ABC ले लेते हैं, A, B और C। ओके, पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 9। ये संख्या नहीं है, दोनों का रेशियो है। संख्या नहीं है, रेशियो है दोनों का। फिर दूसरी और तीसरी, इसके ठीक किलो लिखेंगे, नीचे किलो। दूसरी 3 और तीसरी 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC निकालेंगे। यहाँ पर ये प्लॉट खाली है, ये वाला प्लॉट, ये प्लॉट खाली है तो कौन लेगा, ये लेगा। यहाँ पर इसको कॉपी करके और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर हो गया। यहाँ पर जो प्लॉट खाली है इसको कौन लेगा, ये लेगा। इसको कॉपी करके फिर यहाँ पर डाल देगा, राइट। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, रेशियो आपका निकल जाएगा 24, 27, 26। रेशियो तोड़िए, 3 से तीनों कटेगा। जब कटेगा तो तीनों न तो कोई नहीं कटेगा, यह ध्यान रखना। ये नहीं यह दोनों कट जाए और ये छूट जाए, ऐसा नहीं। जब कटेगा तो तीनों, नहीं तो कोई नहीं कटेगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब कहता है, अब आगे की हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया होगा। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 24 हो, पहली मतलब इसका और तीसरी मतलब इसका, इन दोनों का गुणनफल यदि 24 हो। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर ध्यान देने के ऊपर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। दोनों का गुणनफल 2 है, इसका मतलब इसको है। तीनों का गुणनफल है कहते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग करेंगे। यहाँ पर 2 का गुणनफल है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पर इसके घात। और यदि तीनों का रहता तो यहाँ पर 3 करोगे। ऐसे अभी दोनों का गुणनफल है तो यहाँ 2 रहेगा। नहीं भी आप कुछ लिखते हैं फिर भी इसका वैल्यू कितना होगा। अब दोनों का गुणनफल यहाँ पर 24 हो दिया है, इसको ऊपर आप लिख दें और नीचे इसका किसका था, पहली और तीसरी। पहली और तीसरी का यहाँ लिखिए 12 × 96 और काट दीजिए। 12 × 96, 12 दूनी 24, 200, 4 दूनी 8, 4 × 5 20 और 25। 25 का वर्गमूल कितना आ गया, राइट। 25 का वर्गमूल कितना आया। अब जरा देखेंगे तो ये 1 का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आया, ये 1 का वैल्यू आया। अब कहता है कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 1 बराबर 5। तो तीनों संख्या आपका यहाँ पर है, यहाँ पर ये तीनों संख्या है। तो 1 बराबर 5, तो 12, 8, 20 और 9, 20, 9, 29। 29 बराबर कितना, 5 बराबर 29। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 × 6 45 के 5 8 से 4, 5 × 10 4 से 14। यही आपका तो यही आपका। अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। VVI क्वेश्चन बनाने का तरीका इसको सीखिए। एक आदमी कुछ दूरी स्कूटर से तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं। यदि वह 2 किलोमीटर पर घंटा धीमे चलता है तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। ये बताओ उसकी दूरी है। अब देखिए यह प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए।
3 किलोमीटर पर घंटा तेज चलता है, इसको 3 किलोमीटर पर घंटा हम लोग तेज करेंगे तो कितना कम लगता, 40 मिनट कम लगता। यहाँ पर माइनस में 40, ये आपका स्पीड है, ये टाइम है, ठीक है। 3 किलोमीटर पर घंटा अधिक चलता तो उसको 40 मिनट कम लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि यदि स्पीड बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा। फिर कहता है कि यदि 2 किलोमीटर पर घंटा इसको धीमा कर दिया जाए, चाल के सामने चाल, तो इसको क्या करता, 40 मिनट अधिक करता, 40 मिनट इसको, राइट, ठीक ना। अब कहता है कि दूरी क्या है, तब सबसे पहले हम जानिए कि दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। आप स्पीड निकालिए, आप टाइम निकालिए, दोनों को क्रॉस कर दीजिए, गुना कर दीजिए, यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे, एक तरफ हम स्पीड निकालेंगे और एक तरफ हम टाइम निकालेंगे। कैसे, देखिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, 40 दिया 120 और 40 दूनी 80, कुछ भी रहे प्लस माइनस रहे मैटर नहीं करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों को घटाएं। 40 से 120, 40 दूनी 80, 120 में से 80 गया, कितना हो जाएगा। इसी चीज को कॉपी करके यहाँ पर माने दोनों का मतलब हर के रूप में मान सकते हैं, यहाँ नीचे की तरफ में होगा। अब समझने वाला बात, स्पीड है तो स्पीड का काम करें, 3 गुने 2, स्पीड पे दोनों स्पीड को लिख दिए। अब एक कोट इसका काम करें, एक कोट मतलब ये माइनस और ये प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे। यदि सेम रहेगा तो घटेगा, याद रखो। तो 40 और 40 यह माइनस और प्लस जुड़ जाएगा 80, ठीक है। एक कोट हम जब ये काम करेंगे इसका, तो एक कोट इसका काम करेंगे, राइट। अब आते हैं, अब समय की तरफ। तो समय जब होगा तो पहले समय लिखेंगे, तो 40 गुना 40 और एक कोट जब इसका काम किए तो एक कोट इसका काम, एक प्लस एक माइनस, 3 और 2 5, 40 से 40 गया और 40 गुना 80, स्पीड आपका हो गया कितना, 3 दूनी 6 दूनी 12, या चूंकि यह किलोमीटर पर घंटा में है, यहाँ देखिए किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ जो समय है वह मिनट में, तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे। और समय आपका कितना आया, 40 बचे 200, 40 बचे 200 मिनट, यह मिनट में आया और यह किलोमीटर पर घंटा में आया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड क्रॉस टाइम। स्पीड हम यहां से उठा लिए और टाइम हम यहां से उठाए, तो यह 200 मिनट है। मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से भाग देंगे। ओके, 0 से 0, 6 गुना 12, 30 दूनी 40 किलोमीटर इसका, 40 किलोमीटर इसका। ओके, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है 25, 20, 9, 12 और 30 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको बनाने का देखिए कितना आसान तरीका है, हम बताते हैं। देखिए यहाँ से तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, अब ये तीनों स्क्वायर है। जब 25 को आप तोड़िएगा, देखिए 25, 20, 9, 12 और 30 जब तोड़िएगा, ये आपका 25, 5 गुने 5, यह 20 का देखिए, 20 का क्या कीजिए, 2 दूना 4 बचे 20, 2 गुना 5, 2 दूनी 4 बचे 20। 9 को तोड़ेंगे तो 3 दिया 9, 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दिया 12, 30 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4, 2 गुने 3 गुने 5, 2 दिया 6 बचे 30, है ना। अब ध्यान, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कहाँ है, देखिए ये दोनों तो स्क्वायर है, इसको हटाइए, हमको एक छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या चाहिए, तो ये तो खत्म है, इसका तो स्क्वायर हमको परफेक्ट है, हटा दिए।
इसका भी स्क्वायर है मेरे पास, इसको भी हटा दिए, दोनों को काट दिए, इसका भी स्क्वायर है मेरे पास, इसका भी है, ठीक है। अब 20 तो 12 और 30, यहाँ पर देखिए 2 2, इसका भी स्क्वायर हमारे पास हो गया, ये भी हो गया है ना, ये दोनों भी स्क्वायर हो गया। अब ये 5 है, यहाँ से उठा लीजिए, इसका भी स्क्वायर हो गया हमारे पास। यहाँ दोनों 2 है, इसका भी एक स्क्वायर हो गया। यहाँ दोनों 3 है, इसका भी स्क्वायर हो गया। बच गया क्या आपके पास 2, मतलब वह छोटी सी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी आपको। यदि समझ में आ जाए तो बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। समझे या समझा? अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखेंगे कि 2 अंकों वाली एक संख्या एवं उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि उनमें इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा हो तो वह संख्या कितनी होगी। अब ऐसे प्रश्न परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बनाए जाते हैं, जब उसे आप बनाएंगे प्रोसेस से तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बहुत चुटकी बताइए और मैथ्स बनाइए। ऐसे प्रश्नों को बहुत कम समय में बनाया जाता है। तो देखिए ऐसे प्रश्न, 2 अंकों वाली एक संख्या, सभी 2 अंकों की सी बनी हुई, 2 अंकों वाली एक संख्या सभी 2 अंकों की बनी, उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1, मतलब संख्या, ये संख्या हो गया, और इनके योग से जो संख्या प्राप्त होती है उनका अनुपात 4:1। यदि उनमें इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है। पहले इस लाइन को क्लियर करेंगे, यदि इस लाइन पर बन जाएगा तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब ऊपर जाने की जरूरत नहीं। तो इस लाइन, यदि उनमें इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है, ये इकाई ये दहाई, ये इकाई ये दहाई, ऐसे इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है। तो देखिए इकाई वाला अंक दहाई वाले से 3 अधिक है क्या, 4 3 7, तो ऑप्शन ये खुला हुआ है। यहाँ देखिए 6 3 9, यहाँ पर कह रहा है 3 ज्यादा है, यहाँ 4 और 3 7, 6 3 9 है ना, 3 ज्यादा ये भी है, 3 ज्यादा ये भी है, 3 और 6 9 ये भी है, और 2 3 5 ये भी है। मतलब यहाँ से आपको आंसर नहीं मिल रहा है। अब इसके ऊपर वाले लेंगे, कहता है 2 अंकों वाली संख्या एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त, जैसे ये हो गया 47 और उनका योग 7 और 4 11। इन दोनों को यदि हम काटते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो क्या 4:1 आएगा क्या, कहाँ आ रहा है। यदि यहाँ 44 रहता है तो आ सकता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये देखिए इसको करते हैं 69 और 9 6 15, 3 5 15, अंत में 5 आ रहा है, यहाँ पर अंत में 1 है, फिर भी देखिए 3 गुना 6 3 3 23:5 नहीं है ना। फिर आगे देखिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 36 और जोड़िए 6 3 9 1 9 9 4 36, कितना है 4:1, इसका मतलब आंसर, राइट। अब आइए अपने अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपया का 4 वर्षों के ब्याज और 400 रुपया के 3 वर्षों का ब्याज, 300 रुपया का 4 वर्षों का ब्याज और 400 रुपया के 3 वर्षों के ब्याज का योगफल कितना है, 1200 रुपया है। तो बताओ ब्याज की वार्षिक दर आप पढ़े होइएगा, ऐसा इक्वल टू क्या होता है, P इंटू T इंटू R बटा 100, पढ़े हैं ना। ऐसा इक्वल टू P इंटू T इंटू R इंटू 100। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ऐसा इक्वल टू, मेरे स्टाइल से ऐसा इक्वल टू R इंटू T%। मैं इस पर आपको बताऊंगा, हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, ये हम नहीं कहते, लेकिन हम इस पर भी बताएंगे। मैथ को बनाने का 1000 तरीका, बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इक्वल टू मेरे अनुसार RT% होगा, रेट और टाइम। यहाँ पर देखिए जैसे ही मूलधन आएगा तो हम रेट यदि 8% ले लेते हैं तो 300 रुपया का 4 वर्षों, 4 तिहाई 1200, ये 1200, यदि रेट को हम 8 ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1200
ओके। फिर 400 रुपया का 3 वर्ष होता है, ये भी तो हो गया 400 और 3 वर्ष का। यदि हम 8% ले लेते हैं तो 4 तिहाई 1200, 8%, राइट। दोनों का योग आपको कितना आ रहा है 120 रुपया, दोनों का योग 120 रुपया। 1200 और 1200 2400, 8% 120, तो 100 8% इक्वल टू 120 बटा 2400 गुने 2 जीरो से 2 जीरो करना, 24 बचे 120, इसका 5% इसका, ठीक है। ये आपके प्रश्न, ठीक है। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ प्रश्न है कि एक आदमी अपनी सामान्य गति के 3/4 चाल से चलकर गति चाल एक आदमी अपनी सामान्य गति के 3/4 चाल से चलकर कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो बताओ उसकी सामान्य चाल क्या है। यहाँ 20 मिनट विलंब से, ठीक है। ध्यान आपको रियल इमेज सामान्य गति से, या मतलब ये रियल इमेज, रियल और ये इमेजनरी, ठीक है। तो रियल आपको 4, इमेजनरी आपको 3, ठीक है। यह आपको रियल स्पीड और ये इमेजनरी स्पीड, दोनों के बीच से हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 3 और, ठीक है। ये स्पीड है तो ये समय है, मेरा टाइम, ठीक है। ये स्पीड तो ये टाइम। अब यहाँ पर देखिए कि 20 मिनट विलंब से, यहाँ देखिए कितना विलंब से, 1 विलंब से, और आपके क्वेश्चन में दे रहा है 20 मिनट विलंब से। मतलब क्या, 1 बराबर 20 मिनट हो जाएगा क्या, 1 बराबर 20 मिनट हो जाएगा क्या, तो हाँ हो जाएगा, 1 बराबर 20 मिनट होगा। तो पूछ रहा है उसका सामान्य चाल क्या, मतलब रियल इमेज। कभी भी आपको गलत नहीं बोलेगा कि गलत निकालिए, ऐसा थोड़ी होता है कि गलत निकालिए, नहीं, रियल आपको सही पूछता है। तो 1 बराबर 20, तो रियल 3, 1 बराबर 20 मिनट, 3 बराबर 60, इसका आंसर हो जाएगा 60 मिनट, यानी उसका जो सामान्य चाल होगा वो आपको 60। इसको ही हम एक अलग तरीके से आपको सिखाएंगे, कैसे देखिएगा। इसी को थोड़ा सा जितना दिया है उसको 3/4 दिया है, ऊपर वाले को उसी तरह लिख दीजिए और नीचे वाले में से ऊपर वाले को हटा दीजिए। 4 में से 3 गया और इसके जितना यहाँ पर विलंब से या जो भी दे रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 दिया है 60 मिनट, चूंकि यह टर्म जो है वो मिनट में है इसलिए यह मिनट में है। यदि यह घंटा में रहता तो आंसर ये घंटा में, ठीक है। अब आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, यह एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके सेट में भी यह प्रश्न मिल जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, बहुत मजा आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग बनाने का तरीका बीबीआई, इसको बनाने का तरीका सीखें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी 3/5 समय में पूरी कर ले तो बताओ शेष दूरी वह किस चाल से तय करेगा। देखेंगे, ध्यान देंगे कि 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। ध्यान दें, 120 किलोमीटर की दूरी वह 15 घंटे में तय करती है। 120 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 15 घंटे में तय कहता है। यदि वह आधी दूरी 3/5 में, आधी दूरी मतलब इसका आधा, आधी दूरी यानी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूरी यदि 3/5 समय, किसका 3/5 समय, तो इसका 3/5, 15 का 3/5, 5 दिया 15, 3 दिया 9 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करती है, 9 घंटे में। तो शेष दूरी 120 किलोमीटर आपके पास दूरी था, 60 किलोमीटर तो यह तय कर दिए, बच गया आपको 60 किलोमीटर, रेस्ट बच गया आपको 60 किलोमीटर और टाइम कितना बच गया, यहाँ पर देखिए। अब रेस्ट बच गया आपको, रेस्ट बच गया 60 किलोमीटर और आपके पास टाइम कितना हो गया, 15 - 9, 6 घंटा बच गया। अब
इस दूरी को इस समय में तय करना है, यहाँ पर किलोमीटर और यहाँ पर घंटा, तो आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। आपका ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर दूरी यदि 6 घंटे में तय करेगा तो 10 किलोमीटर पर घंटा इसका एक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे बोर्ड पर कि यदि 16 संख्याओं का औसत 8 है, 16 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न बनाने के लिए तो आप इसको लंबा भी करके बना सकते हैं, लेकिन आप हम तरीका सिखाएंगे जिससे कि आप बहुत कम समय में बना लें। राइट, यहाँ पर इस प्रश्न को बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। देखिए यदि 16 संख्याओं का औसत 8 है, हमको क्या करता है, प्रत्येक में 2 जोड़, प्रत्येक में 2 जोड़। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यदि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 2 से गुना कर दिया जाए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे, गुना करने के लिए कहेगा तो। यहाँ देखिए औसत कितना दे रहा है 8 और प्रत्येक में कितना जोड़ देना है 2। नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत 8 और प्लस यही आपका। यदि इसी को आप बनाएंगे तो पहले 16 संख्या का 8 है औसत, तो योग हो जाएगा 16 के 128। 2 जुड़ रहा है मतलब 16 संख्या में 2 जुड़ेगा, 16 16 16 ऐसे करते करते 2 मतलब 2 2 2 करके जुड़ेगा तो 32 हो जाएगा। मतलब ये 16 के 128 प्लस 32 160 घटा 16 तो 10। तो ये हो गया थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस। हम लोग क्या करेंगे, जितना जोड़ने के लिए कहा गया है बस उसके अनुसार उसको ऐड करना।